हेलो बच्चों, लेकर आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 01 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर को कंप्लीट किए। अब चैप्टर 6 करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बच्चों, पहले बता दूं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बहुत सारी बातें आपको याद रखना है, लर्निंग करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो लर्निंग चैप्टर है। थ्योरेटिकल अगर आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को डील करने में, पढ़ने में और इसके जो मार्क्स है वो गेन करने में बहुत आसानी से आप करके ले जाओगे। आप किसी भी कंपटीशन को देखेंगे, चाहे वो रेलवे हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो या बैंक का हो या पुलिस का हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मेंसुरेशन से भी आता है। तो हमने अभी तक जितने चैप्टर को डिस्कस किए वो सारे जो चैप्टर कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो हम डील सबसे पहले कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डील कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे क्यूबिंग रूट को। ठीक है, उसके बाद में रेशियो और प्रोपोर्शन। तो ये जो है आपका रेलवे, एसएससीजीएल और पोस्ट ऑफिस का हो गया, पुलिस का हो गया, ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि अपना जो है वो चल रहा है सीरीज फाउंडेशन का। ठीक है, तो फाउंडेशन के ऊपर में काम करना है। बच्चों, उससे पहले और बातें बता दूं कि इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे डील करेंगे और मुझे लग रहा है कि मेंसुरेशन पे एक दो लेक्चर देना चाहिए। अगर देना होगा तो मैं लास्ट में दूंगा। पहले मेरा जो प्रोसेस चल रहा है उसको कंप्लीट करो। मुझे अगर कोई लगेगा इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें और काम करने की जरूरत है तो उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, आपका यही काम है कि आप अच्छे तरीके से स्टडी करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, अपनी नॉलेज के ऊपर में काम करें। बच्चों, जो सबसे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा नॉलेज। ठीक है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए, निकालने के लिए अपना फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका फाउंडेशन होगा उतने ही आसानी से उस एग्जाम को क्रैक करके ले जाओगे। तो ज्यादा आप लोग का टाइम ना खराब करते हुए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। बच्चों, उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है और आपके कमेंट की भी हमें जरूरत है, क्योंकि आप हमें सजेस्ट करेंगे ना तो मैं उस चीज को अच्छे तरीके से काम करूंगा। ठीक है, और लेक्चर में थोड़ा सा अब जो है ना कम कर रहा हूं, क्योंकि कंटेंट के ऊपर मैं बेसिकली ज्यादा ध्यान दे रहा हूं कि कंटेंट जो बच्चों को दिया जाए वो कंटेंट अच्छा, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन हो, परफेक्ट हो एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से लेक्चर को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं कि स्लो करके चल रहा हूं। कंटेंट को रेडी करने में बच्चों को काफी टाइम लगता है। ठीक है, उस चीज को जरा जो है ध्यान रखा जाता है माइंड में। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सबसे पहले अपने को समझना है कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद में हम स्क्वायर रूट पे मूव करेंगे। तो बच्चों, हमने यहां से 3 पॉइंट को कॉपी करके रखे हैं ताकि आप लोग का जो टाइम है वो सेव रहे। और देखो, अपने पास में कोई डिजिटल नहीं है कि उसको मैं क्लिक करूं या पहले मैं ऐड करके रख लूं, उसमें भी पहले ऐड करना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी पहले ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई अपने पास डिजिटल नहीं है, देखो लिखना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और शायद इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी आप लोग जो है ना छोटे उम्र में हो तो इस मेहनत को आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाद में आपको उस चीज़ का रियलाइज हो जाएगा। जितने टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सब बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, इतनी आसानी से कंटेंट पे काम करते हैं, वीडियो को शूट करते हैं, फिर वीडियो को वो प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद में आप लोग को मिलता है। तो इतनी आसानी से आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिल पाता, उसके पीछे उसका काफ़ी मेहनत होता है। ठीक है,
तो सब बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं अपने को छोड़ के, ठीक है, अपना कोशिश कर रहा है कि सही से पढ़ाएं। तो स्क्वायर नंबर समझते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ अ नंबर राइज्ड टू द पावर 2। कह रहा है अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर अपने पास में क्या है, अपने पास में नंबर कोई मान लेते हैं क्या है, ए है, अगर इसका पावर राइज कर दिया जाए 2, तो ये बेटा होता है आपका स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ये, स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे में सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहा है कि इफ ए इज अ नंबर, ठीक, कह रहा है यदि ए क्या है, नंबर है, देन द स्क्वायर ऑफ ए इज रिटन एज ए स्क्वायर। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए नंबर है, ठीक है, यदि ए नंबर है, अगर हमें उसे स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। आगे में चलते हैं, कह रहा है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय इटसेल्फ। कह रहा है स्क्वायर ऑफ नंबर जो हमें मिलता है, अगर हम उसका उसी नंबर से क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें स्क्वायर मिलता है, ठीक है। यानी कि सेम नंबर का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता है, तो हमें स्क्वायर मिलता है या स्क्वायर नंबर कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नंबर को अगर उसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ाएंगे क्योंकि सिखाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये तो हमने डिफिनेशन देखा, ठीक है। अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई भी नंबर ले लो, ए स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर कर लो, वाई स्क्वायर कर लो, जेड स्क्वायर कर लो, ठीक है। यानी कि अगर जेड स्क्वायर आपको लिखना है तो उस नंबर को, मान लो कि एक्स स्क्वायर लिखना है, तो इस नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे कि हम सेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि y को मल्टीप्लाई अगर हम y के साथ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर, और z को मल्टीप्लाई अगर z के साथ में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, z स्क्वायर। तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, इस चीज को जानो कि हो क्या रहा है। अगर हम सेल्फ नंबर को प्रोडक्ट कर दें, अगर सेल्फ नंबर को हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें मिल क्या रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। अगर हम किसी नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई कर दें, सेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से हमें मिलेगा, जो मिलेगा स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आइए जरा सा, अब हम जानते हैं कि कुछ स्क्वायर हम आपको निकालने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हम कुछ नंबर लेंगे, उस नंबर का हम लोग मिलके क्या करेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं, पहले मैं तो यहां लिखता हूं नंबर, पहले क्या लिखता हूं, नंबर लिखता हूं, ठीक है, नंबर, ठीक है, और यहां लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर में पहला नंबर क्या लेते हैं हम, 0 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो कोई बात नहीं है, चलो 0 से लेते हैं, ठीक है। तो 0 हमने नंबर लिया, ठीक है। अभी सीखा आपने क्या सीखा कि अगर उस नंबर को हम क्या कर दें, सेल्फ क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रिप्रेजेंट करने की ये तरीका है, तो 0 का स्क्वायर, 2 बार हमने 0 लिख दिया, क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 1 की बात करें तो 1 को क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1, सेल्फ हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे, सेल्फ कर देंगे, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो 2 को अगर स्क्वायर हमें निकालना है तो उसको 2 बार क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि पावर जितना है उतनी बार प्रोडक्ट कर दो, उसका स्क्वायर मिल जाएगा। अगर 3 है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करो तो क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा यहां से 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 3 की बात करें, अगर हम 3 की बात करने जाएंगे तो 3 का क्या करना है, सेल्फ प्रोडक्ट करना है, कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 का हम क्या करेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे,
सेल्फ प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 16 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 5 की बात करें तो सेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5 क्या मिल जाएगा हमें 25, क्या मिल जाएगा हमें 25। ठीक है, अब आगे में हम बात करते हैं अनदर नंबर क्या है, हम सीरीज वाइज चलेंगे। तो अब हम देखते हैं नंबर 6 लिया हमने, ठीक है, तो क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग कर देना है। ठीक है, पावर 2 राइज कर दिया मैंने, ठीक है, पावर हमने 2 राइज कर दिया। तो इसको क्या करना है कि सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, अगर हम 7 ले लें तो 7 का स्क्वायर कर दिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 बार कर दो क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा 49। अगर हम 8 की बात करें तो 8 को क्या कर देंगे सेल्फ मल्टीप्लाई, क्या करेंगे सेल्फ मल्टीप्लाई। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप किसी का भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम रूट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम उसका क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम क्यूब पे रहेंगे। ठीक है, अगर हम 9 देखें तो 9 का स्क्वायर करो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 81 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम 10 को देखें तो 10 का हम स्क्वायर कर देंगे, क्या मिल जाएगा 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100। 11 का जरा सा निकाल के दिखाओ तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 11 और ये मिल जाएगा 121। ठीक है, अगर हम 12 की बात करेंगे तो 12 का अगर हम स्क्वायर निकालने जाएंगे तो 12 को क्या करना है 2 बार लिखना है, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। अगर हम 13 की बात करेंगे तो 13 का अगर हम स्क्वायर करने जाएंगे तो 13 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 169। अगर हम 14 की बात करें तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 196। अगर हम 15 की बात करें तो कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225। बच्चों इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ठीक है, और जो इसके अलावा है वो आप निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर में आपको ये चीज याद रखना है कि अगर कोई नंबर आपके पास में दिया हुआ है उसका स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को क्या कर दो आप सेल्फ मल्टीप्लाई कर दो, जब आप सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा उसका स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा उसका स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसका जो पावर होता है वो हम 2 राइज करते हैं। 2 स्क्वायर का उसका पावर 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर का तो हमेशा याद रख लीजिएगा 2 होगा। ठीक है, तो बच्चों पहले तो यहां तक कॉपी करेंगे, फिर हम आप डिस्कस करते हैं रूट को। ठीक है, रूट को डिस्कस करते हैं, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम कंपेयर करेंगे, फिर हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसी को हम रूल कह सकते हैं। उसके बाद लेक्चर हम लोग बाइंडिंग कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट्स को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। स्क्वायर नंबर को मैंने डिफिनेशन इसलिए रहने दिया क्योंकि वहां पे मुझे कंपेयर करना है ना इन दोनों को। ठीक, जरा सा पढ़ते हैं स्क्वायर रूट्स का डिफिनेशन क्या कहता है। कह रहा द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर which when multiplied by itself give x as its product। कह रहा है कि मान लेते हैं कि अपने पास में कोई नंबर x है, अगर उसका हम सेल्फ प्रोडक्ट कर देते हैं तो उससे जो नंबर हमें मिलता है x, उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट। जो प्रोडक्ट के फॉर्म मिलता है उसी को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है उसी को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। नहीं आए समझ में, कोई बात नहीं। ठीक, जरा सा ये स्टेप पढ़ लो उसके बाद समझाते हैं। कह रहा इफ a इज अ स्क्वायर रूट, कह रहा यदि a जो है वो क्या है स्क्वायर रूट अ नंबर ऑफ x, किसका x नंबर का, देन तब क्या होगा जरा सा समझो। इन दोनों डिफिनेशन को क्या करते हैं हम रिलेट करते हैं। अपन लोग क्या करते हैं रिलेट करते हैं। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स x एज इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसको तो हमने पढ़ ही लिया। तो क्या कह रहा है, अगर मान लो a स्क्वायर रूट है तो वो कैसा होगा, सेल्फ प्रोडक्ट में। तो इससे जो मिलेगा नंबर उसी वो आपको x मिलेगा। क्या मिलेगा, वो x मिलेगा, और वो मिलेगा तो क्या चीज मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा। ठीक है, अगर इसका आप सेल्फ प्रोडक्ट करोगे तभी हमने सीखा कि a स्क्वायर आ जाएगा और ये x। ठीक है, और अगर इसके स्क्वायरिंग को हम रिमूव कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। और बच्चों इसी को और लिखने का तरीका है, 2 इसके कॉर्नर के अंदर में ले लेते हैं और x लिख। ठीक है, आने के स्क्वायर रूट को जो डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट is denoted by ठीक है, रूट x या तो इसके कॉर्नर में 2 लगा दो। ठीक है, या ठीक बच्चों जरा से हम बात करते हैं रूट का। ठीक है, तो देखो रूट जो होता है ये क्या है, ये है रूट, ये रूट है। ठीक है, ये क्या है, रूट है, और इसका वैल्यू जो होता है ना वो हाफ होता है। कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, चाहे इस फॉर्म में हो या तो इसके कॉर्नर में 2 लिखा हो, 3 तो ये क्यूबिक में आ जाएगा। ठीक है, 2 लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी 1/2 ही होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट में अगर बच्चों याद होगा तो एक्सपोनेंट में हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को सिखाया। ठीक है, कि रेडिकल को कैसे डील करना है। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ बातें यहां लिख रहे हैं, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एज पॉजिटिव अपोजिट टू इज अपोजिट टू नेगेटिव। ठीक, एक बात और लिख रहा हूं, एज मल्टीप्लाई इज अपोजिट टू डिवाइड। ठीक, ये बातें जरा सा समझने की बातें हैं। ठीक है, हम समझाएंगे आराम से। जरा सा इसको जो है ना क्लाउड में हम शेयर करवाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसका भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा और अपना भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा जरा सा। प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज करना, इसी को हम कह सकते हैं राइज करना, इसी को हम कह सकते हैं ग्रोथ। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। ठीक, और माइनस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। कुछ भी लिख रहा है, डिक्रीज। और इसी का अगर हम और बात करें तो रिड्यूस। ठीक, इसी का और हम बात करें तो लैक। ठीक है, ये तीनों मीनिंग हो गए बच्चों। अगर हम बात करें तो प्लस का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और माइनस का मीनिंग क्या होता है, घटना। ठीक है, अभी हमें ये चीजें हमें समझ में नहीं आएगा, मैं अभी करवाऊंगा, कंपैरिजन करवाऊंगा, पहले समझ लो ये बातें, फिर हम इसको मिटा देंगे, अपन लोग मिटा के और फिर कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, कंपेयर करेंगे, फिर प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो प्लस का मतलब, एडिशन का मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, मान लो सपोज दैट आपके पास में 10 रुपए थे, कितने थे, 10 रुपए थे, और 10 आपके मम्मी ने दे दिए, तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ, 10 का हुआ, तो इंक्रीज हुआ। और किसी के पास में अगर 5 रुपए थे, ठीक है, और 5 रुपए उससे ले लिया गया, तो क्या हुआ, वहां से डिक्रीज हुआ, घटा है। ठीक है, ये तो बातें समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें मल्टीप्लाई का, क्या करें, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में भी सेम काम होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है इंक्रीज होना, यही लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है इंक्रीज होना। ठीक है, राइज होना, ग्रोथ होना। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मीनिंग ले रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड का मतलब क्या है, घटना,
डिवाइड का मतलब क्या है, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, लैक होना, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं बताओ, क्या बातें करोगे ये बताओ, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में चलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या, उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि प्रॉपर्टी अपने को क्या क्या माइंड में रखना है, ठीक है। कि अगर मान लो कोई नंबर दे दिया, ठीक है, और कह देगा कि बगैर सॉल्व किए हुए बताओ, अगर बगैर सॉल्व किए हुए बताओ कि इसका यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए 1 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, ठीक है, क्या हो सकता है बगैर सॉल्व किए हुए। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग ये करेंगे कि कुछ रूल की मदद से हम डायरेक्ट उसकी बता सकते हैं स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन की तरफ मूव करते हैं और रूल को भी जानेंगे और क्वेश्चन को भी पहचानेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब डिस्कस करेंगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कंपैरिजन को, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हम सीख चुके हैं कि ये नंबर है और इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। ये तो भाग रहा है इधर से उधर, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक। ये तो चीजें अब हम करते हैं क्या कि अगर हम रूट फाइंड आउट करने के लिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट, यही हम लिखते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, समझना अच्छे से, ठीक। इसी में मिला देता हूं यार, इसी में मिक्स कर देता हूं। देखो 4 लिख रहा है ना, 16 25 36 49 64 81 और 100, ठीक। यह है स्क्वायर रूट हमने लिखा, ठीक है। थोड़ा सा इसको खिसका दो, स्क्वायर रूट, और इधर जो जगह बचेगा उसमें हम रूल को समझेंगे, ठीक, इधर में हम रूल समझेंगे। तो बच्चों जरा सा देखो, समझना है अपने को, क्या समझना, ठीक। बच्चों अगर 1 का आपने स्क्वायर किया, यानी कि 1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 1 मिलता है। अगर 2 का स्क्वायर देखें तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का कितना आया है 100, ठीक है। कितना आया बच्चों, 100 आया हुआ, ठीक है। अगर हम रूट में 1 का हम रूट निकालने जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। ये मत सोच लेना 1 आएगा, स्क्वायरिंग नहीं करना है, ठीक है। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 और 16 किसका रूट होगा 4 और 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 और 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 64 का रूट 8, 81 का रूट 9 और 100 का रूट 10, ठीक है। ये होता है, ठीक। अब इसी चीज को अपन क्या करते हैं, कुछ जरा सा बात को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जरा सा लिखिए। लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 1 is 1 and square root also 1। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आएगा 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 आएगा, परेशान मत, ठीक। स्क्वायर ऑफ 1 is 1, ठीक है। then the square root of square root of 1 is also 1, यहां से समझ में नहीं आया, हमने लिखा
कि स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, देन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। ठीक, यहां से कंफ्यूज मत हो, पहले इसको फ्लावर में बंद कर लो। ठीक, अब आप जरा सा समझ लो, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, यहां से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। then the square root of 4 will be 2। अभी हमने लिखा था, कुछ बातें लिखा था कि जो प्लस होता है वो अपोजिट होता है माइनस का, और जो मल्टीप्लाई है वो अपोजिट होता है डिवाइड का। अब यहां जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना। देखो 1 स्क्वायर होता है 1 का, ठीक है, और रूट 1 का कितना होता है 1 होता है, ये बात मैंने यहां लिखा है। 2 जो है वो स्क्वायर की 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर जो है वो क्या 4 होता है। ठीक है, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट 4 का होता है वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, कितना होगा 2 होगा। यानी कि कहने का मतलब कुछ जरा सा रिलेट करने की कोशिश करना, कुछ समझने की कोशिश करना क्या है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का रूट कितना होता है बच्चों 2 होता है। ठीक है, ये नंबर है, यहां तक लेके चलते हैं, कंफ्यूज ना करो आपको कंफ्यूज ना करो। ठीक है, सही से रहने दो। हम क्या क्या रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, जरा सा समझो। हम कह रहे हैं अगर कि 2 कोई नंबर है, तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। क्या आता है 4 आता है। लेकिन उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसका 4 का, जो स्क्वायर आया हुआ है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है नंबर आता है। क्या आता है नंबर आता है, जो पहले था वो पहले था। तो यहां तो भी वही कह रहा हूं कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। ठीक है, स्क्वायर 2 का कितना है 4 है। ठीक है, तब जो स्क्वायर रूट होगा 4 का वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, कितना होगा 2 होगा। इसी प्रकार से और एक लिखते हैं, उसके बाद में इसको रोकेंगे। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। देन स्क्वायर रूट ऑफ 9 will be 3। ठीक है, क्या आप कह रहे हो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का रूट 3 होता है। तो क्या आपको अपोजिट नहीं दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है तो बताइए क्या कह रहा है कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। ठीक है, स्क्वायर 3 का 9 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 3 होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हुआ तो बताओ मुझे, अगर ये बातें क्लियर हुआ तो बताओ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर लिखने के लिए जाओगे तो स्क्वायर ऑफ 4 is 16, then square root of 16 is 4। ठीक है, विल भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम यार। ठीक है, लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो स्क्वायर 4 का 16 होता है, 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 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। जैसे कि हमने कहा देखो 4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का हम रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अपोजिट आ रहा है, कुछ हो पा रहा है, कुछ क्लियर हो पा रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहा है तो बोलो कि क्या 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का रूट 4, 16 का रूट 4, 16 का रूट 4, ये होता है या नहीं होता। ठीक है, दिख गया, दिखा, कुछ चमका तो बताओ, चमकना चाहिए, क्योंकि देखो चमकेगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा।
ठीक है, ये लैंग्वेजेस बस पढ़ने के लिए मैंने बना दिया है, ठीक है, इसमें मत जाना कि कहाँ इज लगा, कहाँ आर लगा, कहाँ एम लगा, ठीक है, पहले फोकस करना है कंसेप्ट पे, क्योंकि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या फोकस करना है कि मैथ का लैंग्वेजेस कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जरा सा क्या करते हैं, आइए जरा सा हम कुछ और बातें करते हैं। पहले से नोट कर लो, फिर हम इसको रफ करते हैं, ठीक है, नोट करो फिर हम रफ करते हैं, ठीक है। अब आइए जरा सा हम कुछ और बातें करते हैं, तो अपोजिट का मीनिंग समझ में आ गया, अपोजिट हम क्यों लिखे थे, ये समझ में आ गया। कनेक्ट कर पा रहे हो तो बताओ, ठीक है। अपोजिट का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है। द नंबर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसको लिख देते हैं, प्रॉपर्टी या तो रूल, ठीक है, प्रॉपर्टी या रूल। हम परफेक्ट की अभी बात नहीं कर रहे, पहले तो हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट, दोनों को नाम हमने एक साथ में ले लिया, ठीक है, दोनों का नाम साथ में, ठीक है। अब देखो बच्चे हम करने वाले क्या है, मान लेते हैं कि कोई अपने को नंबर दे दिया, ठीक है, 2 4 3 4, ठीक है, ये दे दिया। अब हमसे कह देता है कि जो नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट बगैर सॉल्व किए हुए बताओ उसका यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर होगा वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है ये अपन को जानना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, ये अपने को जानना है। और आप एनसीईआरटी में पहुंचेंगे तो ये क्वेश्चन पहले ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये आपको पहले मिलेगा। तो जरा सा देखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, क्या लिखते हैं की द नंबर, यहां से एरो ले लेते हैं, द नंबर एंड विथ 1, ठीक है, 1, द नंबर एंड विथ 1, then the unit digit will be, या तो then the unit digit as will be कर देते हैं, will be, ठीक। अब देखते हैं, ठीक है, अगर कोई नंबर है अपने पास में और उसका एंडिंग जो हो रहा है वो 1 से हो रहा, तो 1 किससे एंड हो रहा है, जरा सा देखो, एक तो ये है और कहां पे आ रहा, एक आ रहा है 81 में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है, हमने लिखा द नंबर एंड विथ 1 देन द यूनिट डिजिट विल बी, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट कह सकते हैं या स्क्वायर रूट कह सकते हैं, ठीक है, किसका हो सकता है जरा याद रखिएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक है, तो एक तो 1 आ सकता है, ठीक है, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, ठीक है, तो 1 और 9, तो स्क्वायर रूट किसका हो सकता है, 1 और 9 का हो सकता है, किसका स्क्वायर रूट, ध्यान देना, स्क्वायर रूट 1 का और 9 का हो सकता है, ठीक है, 1 का और 9 का, ठीक है। अगर कोई नंबर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक। आगे में चलते हैं, ठीक है, अब हम जरा सा सीरियल चलते हैं। अगर मान लेते किसी का यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, यूनिट डिजिट किसका कितना है, 4 है, ठीक, आगे में चलो, द नंबर एंड विथ 4 then the unit digit will be, ठीक है, will be, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। तो देखो 4 का अगर
किसी नंबर का जो है एंडिंग डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट एंड हो रहा है वो 4 से, ठीक है, इसे समझो। अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है, 4 पे खत्म हो रहा है, तो उसका वो जो है किसका किसका स्क्वायर हो सकता है? एक तो 2 का होगा और दूसरा किसका हो सकता है? 8 का हो सकता है। किसका? 2 और 8 का स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है, 2 और किसका? 8 का हो सकता है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, सारे नंबर को बारी बारी हमें समझना है, ठीक है, बारी बारी नंबर समझना है, ठीक है। द नंबर एंड विथ ठीक है 9 किसके किसके पास में आया? 49 और 9 का, ठीक है, एंड विथ 9 देन the unit digit will be, ठीक है, will be कितना होगा? देखो जरा सा, 9 का कितना? 3 और 64 का यानी कि 8, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, इसका 49 मिलेगा 7, ठीक है, तो 3 और 7, ठीक है, 3 और 7, ठीक है। अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 9 पे एंड हो रहा है, तो वो स्क्वायर रूट या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा, या तो 3 का या तो 7 का, ठीक है। ये जोड़ा आप डायरेक्ट लिख के बता देंगे, ठीक है। आगे में चलते हैं, ठीक है। चलो जी, ये हो गया यहाँ तक, ठीक। अब जरा सा हम बात करते हैं किसी का अगर यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, 6 है, तो क्या होगा? ठीक है, ये ठीक है, और एक है 36, ठीक, यानी कि ये भी 6 है, ठीक, एंड हो रहा है, कोई बात। द नंबर एंड विथ 6 देन द यूनिट डिजिट as either ठीक है, क्या क्या हो सकता है जरा सा देखो। तो 6 वाले का एक या तो 4 होगा और या तो 6 होगा, ठीक है, 4 और 6, ठीक है। हम उसको फिर चेक करेंगे, परेशान मत हो, अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको करेक्शन करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया अपना, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक। अब बच गया 5 और 10, ठीक। द नंबर एंड विथ 5 then the unit digit will be 5 है ना, will be 5। अगर कोई नंबर एंड हो रहा 5 से तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 5 का ही आएगा, ठीक है, और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब जरा हम 10 की बात कर लेते हैं। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर द नंबर या आ नंबर लिख सकते हो, ठीक है, द नंबर a number and with 0 then the unit digit will be 0 क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0, ठीक है। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट का और कुछ रूल है, ठीक है, जहां पे हम डायरेक्टली देख के ही बता देंगे, ठीक है, डायरेक्टली देख के बता देंगे। जरा सा क्या करते हैं, वेरीफाई कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं है। द नंबर एंड विथ 1, ठीक है, अगर 1 से हो रहा है तो हमें एक तो यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा और दूसरा 9 मिल जाएगा, ठीक है, 1 और 9। अगर 2 से एंड हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर 4 से एंड हो रहा है, 4 से तो हमें मिल जाएगा कितना? एक तो 2 मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा 8 मिल जाएगा, ये भी ठीक है। अगर हम इसका देखें 9 से एंड हो रहा है, ठीक है, 9 से तो हमें 3 और 7 मिलना चाहिए। 3 मिल गया यहाँ से और 7,
ठीक है, आगे में चलते हैं। अगर 6 से एंड हो रहा है, 6 से तो 4 4 और 6, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर हम देखें 5 का ठीक है, 0 का ठीक है, ठीक। तो बच्चों इसमें देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे नंबर दिए गए हैं जिनको बगैर सॉल्व किए आप बताइए कि अगर कोई स्क्वायर नंबर दिया गया है आपके पास में, ठीक है, तो कह रहा है कि बगैर आप इसके स्क्वायर फाइंड आउट किए मुझे ये बात बता दें कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, तो उसके लिए यहां से अगर अपने को प्रॉपर्टी कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, ठीक है, अगर याद है तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए जवाब दे सकते हैं और चंद सेकंड में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज और बचा हुआ है, एक टॉपिक और बचा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर की पहचान क्या है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, उसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर में इंट्रो करेंगे, ठीक है। तो इतना जो है बच्चों आपको क्या करना है, इतना ये करना है। मेरा आप लोग से यही निवेदन है, यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, अपने कंसेप्ट को राइज करो, एवरीडे पढ़ो, कम से कम 30 मिनट पढ़ो, अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए काम करो। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप जिम्मेदार नहीं होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? देखो एक लिमिट होता है माँ बाप का साथ देने का, ठीक है, एक लिमिट होता है माँ बाप का साथ देने का बच्चों के ऊपर में, ठीक है। लेकिन जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है ना, तो माँ बाप थोड़ा सा जो होता है ना, चिंता तो बढ़ ही जाता है, चिंता बढ़ जाता है कि आगे में करना क्या है, तो थोड़ा सा कहता है कि यार बच्चे समझदार हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे अपने हिसाब से डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, ये नहीं करना है। अपने माता पिता के बारे में सोचना है, ठीक है, उनके लिए काम करना है। अगर आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तो एक दिन आप उनके बुढ़ापे का सहारा बन गए, ठीक है। मेरा यही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़िए, जो काम कीजिए दिल लगा के कीजिए, अच्छे से खेलना है, अगर खेलना है आपको तो अच्छे से खेलो, दौड़ना है आपको तो जी जान लगा के दौड़ो, और पढ़ना है तो जी जान लगा के पढ़ो। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना है। आपको कंसेप्ट अगर आता है, मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट आता है तो रट्टाफिकेशन नहीं बनना, क्योंकि ये माइंड है, कोई प्रेशर कुकर नहीं है, इस पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना, इसको कूल रखना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर कुकर नहीं है, फिर सीटी नहीं निकलेगा बेटा, तुम्हारी सीटी निकाल देगा। तो इससे बेहतर है कि अच्छे तरीके से आप ईमानदारी के साथ में, ठीक है, फुल डेडिकेशन के साथ में अपने कंसेप्ट को, अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आप अपने गोल को अचीव करके ले जाओगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ।